एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक अपने पास रखना है। और हाँ, जो मैंने विशेष रूप से आपसे पहले कहा था उसको एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6-7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में और टीम के परिश्रम से बहुत सुंदर नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा के लिए उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से जल्दी, देर नहीं करना है, नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करिए। ध्यान रखिएगा, और आज की जो हमारी क्लास है उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, क्लास रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत सैमुसी द्वितीय भागः सूक्तया एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ध्यान रखना, आज अभ्यास कार्य को हम लोग करने वाले हैं। अभ्यास कार्य में क्या होता है, सबसे पहले वही हमारे वन वर्ड, एक पदेन उत्तर। ध्यान रखें, लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 में, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तर का मतलब क्या है? आप लोगों ने पूरी पुस्तक को पढ़ लिया, हम लोग अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। पड़ाव मतलब समझते हो, मतलब पूरा सिलेबस होने को जा रहा है ये हमारा, ठीक है ना। सूक्तयः नामक पाठ है और सूक्तयः नामक पाठ में फिर से अभ्यासकार आ गया है और अभ्यासकार में दिया हुआ है हमारा पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के द्वारा या एक पद से उत्तर को लिखो, ये इसका तात्पर्य है। ठीक, अब यहां ऐसा क्यों कहा है कि एक पद से या एक पद के द्वारा, ऐसा क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि यहां तृतीय विभक्ति लगी है और पदम पदे पदानी, पदम पदे पदानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। आपने नपुंसक लिंग के रूप देखे होंगे, तो वही नपुंसक लिंग का ये हमारा तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। पदेन जैसे बनता है फलेन, जैसे बनता है रामेण, जैसे बनता है कमलेन, वैसे ही बनेगा एक पदेन, मतलब एक पद से या एक पद के द्वारा। उत्तरम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, इसलिए को का चिन्ह आया है, उत्तर को। और लिखत जो रूप दिया हुआ है, ये लिखत साधारण रूप नहीं है, ये लोट लकार आज्ञार्थक का लिखा गया है। क्यों? और लोट लकार आज्ञार्थक मतलब आज्ञा हमको दी जा रही है, किसी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो। चलिए भाई, इनका आदेश है, मानना तो पड़ेगा। चलिए, अब आदेश कैसे मानना है? उन्होंने कहा केवल और केवल एक पद में आंसर देना है। इतना बड़ा प्रश्न दिया हुआ है, एक पद में आपको आंसर देना है। कैसे? कि पिता पुत्राय वाले किम यच्छति दिया हुआ है। देखिए, आप पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करें। आप परीक्षा में जब परीक्षा भी देने जाएंगे तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि आपको प्रश्न को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है। खास तौर से संस्कृत और इंग्लिश के प्रश्नों को तो पढ़ना ही चाहिए। वैसे तो आप देखिए, हिंदी भाषा में आपके जो लिखे रहते हैं उनको तो आप समझ जाते हैं। चलिए, नॉर्मली आपने समझ लिया, हिंदी का प्रश्न एक बार में समझ में आ गया, लेकिन संस्कृत का प्रश्न आपको 2 बार 3 बार पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सी विभक्ति लगी है, क्या लगा हुआ है, आपको देखिए। ये बेसिक हम लोगों का होता है कि हम लोगों को 2 से 3 बार प्रश्न को अच्छे से समझ लेना चाहिए, आंसर अपने आप मिल जाता है। वो कह रहा है पिता, पिता ने, पिता में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। अगर आपने पितृ शब्द के रूप देखे हो, ये पितृ है और ऋकारांत पुल्लिंगवाची रूप है। क्या है? ऋकारांत पुल्लिंगवाची। अब यहां से हम पिता के रूप चलाते हैं, तो आप लोग देखिएगा, अगर पढ़े हो 8th क्लास में, देखिए पितृ के आए हैं, और वो 8th क्लास में मातृ के आए हैं, 7th क्लास में पितृ के आए हैं और 6th क्लास में हमारे बालक के रूप आए हुए हैं। मतलब ये 6th 7th 8th तक का चैप्टर है। हम लोग तो 9th 10th की परीक्षा देने जा रहे हैं, 9th की भी छोड़ दीजिए, 10th की परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये हम लोगों को पहले पढ़ा दिए गए हैं, और पहले पढ़ा दिए मतलब आपको याद भी होंगे कि नहीं होंगे। चलिए, पितृ ऋकारांत के रूप एक बार मेरे मुंह से भी आप सुन लीजिए कि पिता शब्द एक वचन में कैसे बनता है, और यहां पर देखते भी जाना है। ये लिखा हुआ है पिता, इसके बाद आता है पितरम, पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी, पितरी। ठीक, इस प्रकार से। मैं अभी आपको केवल एक वचन की बात कर रहा हूं, अभी द्विवचन बहुवचन की बात ही नहीं कर रहा हूं।
केवल एक वचन की। यहां से देखें ऋकारांत ऐसे मातृ के रूप बनेंगे, एक जगह परिवर्तन है केवल द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। चलिए यहां से बात करूं, यहां इसको एक बार आप लोगों को ने पढ़ा हो तो ठीक है, ना पढ़ा हो तो एक बार सीख जरूर लीजिएगा, क्योंकि हर जगह किसी न किसी चीज की जरूरत ही पड़ेगी। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी है पिता, ऐसे ही बनेंगे। माता मातरम मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी है माता। आप भ्राता के रूप देखें, भ्राता मतलब भाई, भाई के देखेंगे भ्राता भ्रातरम भ्रात्रा भ्रात्रे भ्रातुः भ्रातुः भ्रातरी है भ्राता। स्वश्री, स्वश्री समझते हैं, ससुर साहब जी के भी रूप ऐसे चल जाएंगे। ससुर साहब जी तो अभी है नहीं है, लेकिन बनेंगे तो उनके भी रूप चलाने पड़ेंगे। भाई पिताजी को तो आप मना लोगे, कैसे मनाना है आपको, कैसे चाहिए परीक्षा के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, पिता को तो मना लोगे। ऐसे हाथ जोड़ करके पिताजी के सामने रूप याद करना, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। कैसे? पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी है पिता। बनेंगे कि नहीं बने? प्रथमा द्वितीया पितरौ प्रत्यरौ तृतीय चतुर्थी पंचमी पितृभ्याम 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 षष्ठी सप्तमी पित्रोः पित्रोः संबोधन है हे पितरौ। ऐसे आप रूप देखेंगे, सीखेंगे। आप पिता के सामने खड़े हो जाओ, पिता के सामने सारे रूप याद हो जाएंगे। माता के सामने हो जाओ तो माता के रूप याद हो जाएंगे। करना है आपको। यहां पर भी एक वचन का रूप लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का पिता, और अर्थ निकलेगा कर्ता न, तो न लगा दीजिए, पिता न बन गया। अब यहां से देखो पुत्राय, पुत्राय शब्द आया है। पुत्राय कहां का रूप है? पुत्र के रूप चलाना है आपको, राम के समान। राम के समान ये लिखा हुआ है, रामः रामम रामेण रामायो रामातो रामातो रामस्यो और रामे, ऐसे रूप चलाना है। पुत्र के रूप चला दिए, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम पुत्रः पुत्रम पुत्रेण पुत्राय पुत्रात पुत्रस्य पुत्रे पुत्र बन जाएंगे। तो आप देख लीजिए रामाय कहां लगा है, वहीं बना होगा चतुर्थाय, चतुर्थी में बना होगा पुत्राय। देखिए रामः रामम रामेण रामाय पुत्रः पुत्रम पुत्रेण पुत्राय, मतलब चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कारक में दिया हुआ है क्या? के लिए, के लिए, को के लिए। तो पिता ने पुत्र के लिए, पिता ने पुत्र के लिए बाल्य, बाल्य काल में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। और कहा गया है पिता ने पुत्र, पुत्र के लिए बाल्य काल में, बचपन में, किम माने क्या, और यच्छति माने चाहता है। पुत्र के लिए क्या चाहता है बचपन में? भाई पिता जो एक होता है अपने पुत्र के लिए बचपन से ही वो क्या चाहता है? ये चाहता है कि हे प्रभु बस हमारी संतति अच्छी हो, सदाचारों से भरपूर हो जाए, उसके लिए कोई विद्या धन, ऐसा धन मिल जाए उसको, विद्या धन, कि वह अपने मार्ग पर, प्रगति पर चल सके। यही एक पिता की इच्छाएं होती हैं अपनी संतान के लिए। तो यहां पर भी पहले ही प्रश्न में आया था कि हर एक पिता यह चाहता है। आपने पहला श्लोक अगर सूक्ति का देखा होगा तो आपको सारी चीज याद आ गई होंगी, और आपने पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में, पार्ट 3 के रूप में अपने पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी कर लिया। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पिता ने पुत्र के लिए बचपन में ही क्या मांगा, क्या इच्छा रखी। तो उसने, पिता ने पुत्र के लिए बचपन से ही एक विद्या धन मांगा। क्या मांगा? विद्या धन, और कोई धन नहीं चाहिए। और सारे धन तो जब विद्या आ जाएगी तो सारे धन तो उसके कदमों में होंगे, सारे धन उसके कदमों में होंगे। क्यों? क्योंकि विद्या धन सर्वोपरि है। देखें यहां पर आंसर, देखें आ गया ना, विद्या धनम। आंसर एक पद में देना है, और यही इसका तात्पर्य है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो। समझ में आ गया है आपको? यच्छति यच्छतः इच्छन्ति, यच्छति याच धातु है, मांगता है। याच धातु मांगने के अर्थ में होती है। यच्छति यच्छतः यच्छन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, और विद्या धनम, विद्या धन को मांगता है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो ये सॉल्यूशन ही हमारी परीक्षा में हमारी नंबरों को आगे ले जाएगा।
आगे दिया हुआ है विमूढ़धि कीदृशीम वाचम परित्यजति। देखिए परित्यजति, विमूढ़धि माने होता है मूर्ख। विमूढ़धि का मतलब विमूढ़, विमूढ़ बुद्धि वाले, मूर्ख बुद्धि वाले, जड़ बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती है, ऐसे मूर्ख व्यक्तियों की बात की जा रही है। विमूढ़धि की दृश्य माने किस प्रकार, वाचम माने वाणी को, परित्यजंती माने छोड़ देते हैं। आपने अगर एक श्लोक को देखा हो, मैं आप लोग श्लोक के माध्यम से ऐसे ही सीधे आपको अर्थ के माध्यम से बताए दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। जैसे उन्होंने कहा था कि अगर धर्म आचरण की बातों को छोड़ करके व्यक्ति अगर किसमें चला जाता है, अपनी बातों को परुषताम में, कठोरता को अपना लेता है, जिस प्रकार से फलदार वृक्ष को पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल की ओर भागता है, उसी प्रकार से विमूढ़धि की दृश्यम वाचम परित्यजन्ति, मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार की बातों को छोड़ देते हैं, धर्मप्रद बातों को छोड़ देते हैं मूर्ख व्यक्ति, क्योंकि वो ये जानते हैं, बोले धर्म में कुछ नहीं रखा है और जो कुछ रखा हुआ है सब अनाचार की बातों में रखा है। ठीक, तो विमूढ़धि में प्रथमा का एक वचन, की दृश्यम माने किस प्रकार, और वाचम माने वाणी, वाणी को द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, वच धातु से वाचम बनेगा, द्वितीय विभक्ति का रूप होगा, और परित्यजति में परि उपसर्ग, त्यज धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तिप प्रत्यय के योग में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पर हमारा शब्द क्या बन जाएगा बताइए, लट लकार का परित्यजति, परित्यजतः, परित्यजन्ति, ऐसे रूप चलेंगे, परित्यजसी, परित्यजथः, परित्यजथो, परित्यजामि, परित्यजावः, परित्यजामः, आमी आवह आमः बनेंगे। चलिए कोई नहीं, आगे आप ध्यान से देखिएगा, कि दृश्यम के स्थान पर इसको जोड़ दिया गया है, किम के स्थान पर इसको जोड़ दिया गया है। ये हमारा वन वर्ड है, यही हमारा क्या है, ये एक पदेन उत्तर है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न दिया हुआ है तीसरे नंबर का प्रश्न। 2 नंबर के 2 प्रश्न हम लोगों ने हल किए हैं, और 2 नंबर के प्रश्नों में आप लोगों ने यहां पर कोई चीज अगर आपसे नहीं बन रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बता दें कि ये चीज समझ में नहीं आई। मैं देखिए एक एक शब्द को आपको बता रहा हूं कि कहां से कौन सा पद हमारा आया हुआ है, कैसे अर्थ निकालना है। परीक्षा के लिए सर्वोपरि यही है कि प्रश्न का अगर आप अर्थ को समझ पाते हैं तो अर्थ तो अपने आप उत्तर हमारे सामने आता है। चलिए, अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः। देखिए अस्मिन् माने इस, अस्मिन् माने इस, लोके संसार में, लोके में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, अस्मिन् में भी सप्तमी विभक्ति, सप्तमी समझते ना, सप्तमी विभक्ति में आपने देखा होगा जैसे बनता है रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, बनता है ना। तो लोक को उठा लो जल्दी से, लोकः लोकम लोकेन लोकाय लोकात लोकस्य लोके, सप्तमी विभक्ति आ गई है। और वैसे ही बनेगा हमारा, यहां पर अस्मिन् दिया हुआ है तो अस्मिन् लोके, इस संसार में, किसमें, इस संसार में, के कहां का रूप दिया हुआ है पता है आपको, सर्वनाम रूप है, और किम के रूप चलते हैं सर्वनाम। किम के रूप कैसे चलते हैं, सर्वनाम के कैसे चलते हैं, जैसे प्रश्न निर्माण करने के लिए, कह कम कैन कस्मै कस्मात कस्य कस्मिन कौ कौ काभ्यम 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 कयो कयो, आगा के नहीं, फिर वहां पर के कान कई, केभ्य केसाम केसु, पूरे बन जाएंगे। और ये हमारा जो बना हुआ है के, प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत रूप है, के कान कई केभ्य केसाम केसु, के तो मतलब कौन की बात कर रहे हैं। देखिए इस संसार में कौन एव, कौन ही, चक्षुष्मन्ता, किसकी महान आंखों को माना गया है, हम सबकी आंखें तो सब बेकार है, महान आंखें किसकी मानी गई है, विद्वांसः, विद्वानों को ही इस संसार की सर्वोपरि चक्षुष्मन्ता आंखें मानी गई हैं, उनके ही चक्षु माने गए हैं, जो सही और गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता रखते हैं, विद्वान। लेकिन हम आप तो क्या है, इग्नोर कर देते हैं। आज आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, अगर रोड पर कोई झगड़ा हो रहा है तो भाई साहब ऐसे आंखें करके निकल जाएंगे गाड़ी से, जय राम जी की, करते हैं कि नहीं। और यही तो वास्तविकता में हम उसके सामना नहीं कर पाते हैं। क्यों, हमें यह लगता है कि कहीं हम घर के लिए लेट हो रहे हैं, हमें यह लगता है कि कहीं हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, ये लगता है अरे कौन इसमें इन्वॉल्व हो जाए यार, कोई पूछेगा फिर यहाँ पर झगड़ा होगा, 2-4 लोग आएंगे पूछेंगे किसने देखा है, तो मुझे
गवाह बनना पड़ेगा, गवाही देना पड़ेगा, एविडेंस के रूप में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रमाणित करना पड़ेगा किसका किसका झगड़ा हुआ है, कहां कहां क्या हुआ है। ये तो मैंने झगड़े की बात कर दी है, कहीं पर भी पड़ोसी के यहां पर भी कुछ होता है तो रात्रि में ऐसे कान दाब के सो जाते हैं। भाई साहब क्यों सो जाते हैं? अरे कौन जाए यार, जिसने खाज मोल ली है तो वही जाकर के क्या करेगा, उसको निपटाएगा। तो ये हम लोग क्या है, वास्तविकता को ना देख पाते हैं, ना वास्तविकता को समझ पाते हैं। इसीलिए यहां पर भी कहा गया कि इस संसार में कौन है जो अचक्षुष्मंता प्रकीर्तितः, जिसकी वास्तविकता को आंखों को, विद्वान व्यक्ति, महान व्यक्ति जो होता है वो तो ना तो अत्याचार सहता है और ना अत्याचार को सहने देता है। तो विद्वान सा कौन है? विद्वान सा, विद्वान पुरुष, विद्वान लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इस संसार में चक्षुष्मंता के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं की आंखें मानी जाती हैं। हम लोगों की आंखें तो कोई आंखें ही नहीं, हम अपना देखते हैं, स्वार्थ देखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, यहां पर सप्तमी का एक वचन, ये बहुवचनांत पद लगा है, एव हमारा अव्यय है जिसे हम ही कहते हैं। चक्षुष्मंता में भी हमारी आंखों की बात की जा रही है, बहुवचनांत रूप है, प्रकीर्तिता माने कही गई है, ठीक। तो समझ में आ गया है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर का प्रश्न रहेगा। ध्यान से देखिएगा, चौथे नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्राणेभ्योपि कह रक्षणीया। प्राणेभ्योपि, प्राणेभ्यः प्लस अपि, ऐसे बना करके देखो, थोड़ा सा इसका विग्रह करो। इसमें प्राणेभ्यः ये लिखा हुआ है, प्राणेभ्यः प्लस अपि, इस शब्द को यहां से जोड़ो। ये लिखा हुआ है ना प्राणेभ्योपि, प्राणेभ्योपि, तो यहां पर मैंने दोनों पदों को अलग अलग कर दिया, प्राणेभ्यः प्लस अपि कर दिया। चलिए क्यों किया? क्योंकि यहां विसर्ग है और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा प्राणेभ्यो, और अवग्रह का आ जाएगा और पी जुड़ जाएगा। अवग्रह का आ कैसे? जो पीछे आ दिया हुआ है वह खंडाकार में परिवर्तन कर लेगा। अतोरोर प्लुताद प्लुते अप्लुते, ठीक है ना। तो अतोरोर प्लुताद अप्लुते का मतलब ही है यहां उत्त संधि का योग होगा, उ होकर के गुण होकर के ओ बन जाएगा, और पीछे आने वाला आ हमारा क्या हो जाएगा, चंपक पुष्पक न्यायेन खंडाकारो न विधीयते। ये जो आ होता है ना बीच में, ये हमारा देखिए, आप पीछे यहां पर पूरा आ लिखा है, लेकिन जुड़ने के बाद ये हमारा कैसा बन गया है, एक ऐसा डमरू जैसा बन गया है। क्यों बन गया है? क्यों? इसका उच्चारण नहीं होता है, ये केवल महसूस किया जाता है। अगर मैं यहां पर इसको पढ़ूं प्राणेभ्यो अपि, तो गलत है। क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि ये जो आ है, ये आ यहां पर आया हुआ है। कैसे आया है? ये केवल स्पर्श मात्र के लिए, केवल महसूस मात्र के लिए। जिस प्रकार से आप स्प्रे डाल करके घर से निकलते हैं, तो भाई साहब चाहे ड्यू डाल के आओ, और चाहे फॉग डाल करके आओ, और चाहे आप रोज वाला डाल के आओ, चाहे मोगरा का डाल करके आओ, बाहर वाला अपने आप बता देगा आपको कि भाई साहब आज ये वाला परफ्यूम आए हो डाल के। बताएगा कि नहीं बताएगा? तो यही है, ये महसूस हमें होना चाहिए। समझ में आ गया है ना आपको? उसने सीधा सीधा कह दिया है कि महसूस कैसे, चंपक पुष्पक न्यायेन खंडाकारो न विधीयते। जिस प्रकार से एक खेत में चंपा या चमेली का पुष्प लगा होता है, उसके पेड़ को काट दिया जाता है तो महीनों तक उसकी खुशबू रहती है, उसी प्रकार से इस आग को यहां से हटा तो दिया जाता है, लेकिन केवल और केवल मात्र हटाने के बाद इसकी खुशबू होती है। अब इसको जब हम उच्चारण करेंगे तो जो उच्चारण करेगा उसको मालूम होगा कि यहां आ है, सामने वाले को स्पष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर पढ़ रहे प्राणेभ्यः अपि, तो यहां बाहर का आदमी भी बता देगा कि यहां आ बोला जा रहा है, लेकिन यहां पर बोलेंगे प्राणेभ्योपि, प्राणेभ्योपि, तो आ हमें महसूस हो रहा है, लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आना चाहिए कि आ को बोला जा रहा है। इसीलिए इसको अवग्रह या खंडाकार आ कहा गया है। इसको हिंदी में बोला गया है अवग्रह, संस्कृत में बोला गया है खंडाकार आ, छंद शास्त्र में बोला गया है वर्तुल रेखा, और इंग्लिश में बोला गया है एस बोला गया है ना। तो चारों लैंग्वेज में आप देखिएगा अलग अलग प्रकार से इसका उच्चारण होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर कहा प्राणेभ्योपि, मतलब प्राणों की भी, प्राणों के से मतलब प्राणों के द्वारा भी, तृतीय विभक्ति लगी, वो चतुर्थी विभक्ति लगी, प्राणों के लिए भी कह रक्षणीय, अपनी प्राण देकर के भी हमें रक्षा करनी चाहिए। किसकी? बताइए जल्दी से, किसकी रक्षा करनी चाहिए? प्राण देकर के हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? बताइए। सदाचार, अपने आचरणों की,
अपने सदाचरणों की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, जिससे हमारा अस्तित्व है, जिससे हमारा व्यक्तित्व है, जिससे हमारी भारत की संस्कृति विद्यमान है। ऐसे सदाचारों को हमें अपने प्राण दे करके भी, अपि माने भी, कहा माने क्या, और रक्षणीया माने रक्षा। रक्षणीया में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है रक्ष धातु के योग में, तो यहां प्राणों को भी देख करके हमें क्या करनी चाहिए, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आत्मनः श्रेयः इच्छन नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। आत्मनः जो स्वयं व्यक्ति, आत्मना का मतलब अपने लिए, आत्मा के रूप चलेंगे, आत्मन के तो बहुवचन लगा हुआ है, और यहां पर आत्मन शब्द आया है स्वयं के लिए। क्यों? आत्मनः श्रेयः, श्रेय का मतलब कल्याण, अपने आप का कल्याण, अपने आप का कल्याण। इच्छन माने रखने वाला, जो अपना कल्याण करने वाला होता है, जो अपने स्वार्थ को निहित करने वाला होता है, नरः ऐसा पुरुष, कीदृशम किस प्रकार का, कर्मम माने कर्म, न माने नहीं, कुर्यात माने करता है। ठीक है ना? जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वो इस प्रकार का व्यक्ति किस प्रकार के कर्म नहीं करता है। ठीक है ना? जो व्यक्ति अपना स्वार्थ चाहता है तो वो कभी दूसरों का क्या नहीं करता है, अहित नहीं करता है। क्यों? लेकिन आज का तो विपरीत स्थिति है। आज वर्तमान में अगर देखा जाए, जो अपना स्वार्थ जानता है वो कहता है दूसरों का चाहे सब कुछ बिगड़ जाए, हमें क्या करना है, हमारा बन जाए। लेकिन विद्वान व्यक्ति ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को निहित करता है वो दूसरों का कभी भी बुरा नहीं करता है। क्यों? उसको मालूम है कि हमारा कल्याण इसमें है तो सामने वाला का भी कल्याण इसी में होगा। ठीक? तो आत्मनः श्रेयः इच्छन मतलब अपने कल्याण की इच्छा रखने वाला पुरुष किस प्रकार के कर्म नहीं करता है। विद्वान और प्राचीन हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि अहित कार्य नहीं करता है, कि दूसरों को कष्ट हो जाए। ठीक? चले आगे देखेंगे। वाची का भवेत, वाणी कैसी होनी चाहिए बताइए जरा, वाणी कैसी होनी चाहिए भाई साहब? कठोर होनी चाहिए, परुषताम, या कैसी होनी चाहिए, अवक्रता। अवक्रता का मतलब सरल। कैसी होनी चाहिए? देखे ना, वाणी कैसी होनी चाहिए? भवेत। भवेत कहां का रूप लगा है? विधिलिंग लकार का रूप लगा हुआ है, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का मतलब समझिएगा, विधिलिंग लकार का मतलब ही है यहां पर चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग का मतलब चाहिए के अर्थ में, और एत एताम एयु रूप चलेगा, भवेत भवेताम भवेयु, ऐसे रूप चलेंगे। तो यहां पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है भवेत, और वाची रूप लगा हुआ है प्रथमा का एक वचन वाणी, वाची। ठीक है ना? वच धातु से बनेगा, और का भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, ये का स्त्रीवाची रूप लगा हुआ है। ठीक? का के रूप आपने देखे होंगे, जैसे ये बना हुआ है रमा और ये बना हुआ है रामा। देखें यहां विसर्ग लगा है एक वचन में, यहां पर विसर्ग नहीं लगा है। जैसे इसके लिए आता है कहा और इसके लिए आता है का, तो यहां पर भी देखो आ गया है, ये स्त्रीवाची है इसलिए का आ गया है, वो पुल्लिंगवाची है इसलिए कहा होता है। यहां पर भी स्त्रीवाची शब्द आया हुआ है, ध्यान रखोगे इस बात का। आगे चलूं, आगे देखिएगा, आगे हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न आ गया है। मतलब एक पदेन हमने प्रश्नों को किया है, और एक पदेन प्रश्न में से अगर कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं कि ये बात हमको समझ में नहीं आई, उसको मैं पूर्ण रूप से आपका संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखें, प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है? स्थूल पदानी। स्थूल का मतलब आपने सोचा है कभी कि क्या होता है? स्थूल पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। सेम यही है, पूरे प्रश्न को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न को कैसे? स्थूल पदानी मतलब स्थूल माने मोटा, स्थूल का मतलब मोटा। ठीक? और पदानी माने पदों को। स्थूल पद जो मोटे अक्षर से या हमको हाईलाइट कर करके जो पद दिए गए हैं, और पदों को आधृत्य माने आधार मान करके प्रश्न निर्माण माने प्रश्न का निर्माण करो। कुरुत माने करो, यहां पर भी आदेश दिया गया है, कुरु कुरुत कुरुताम कुरु कुरवन, कुरुत कुरुताम कुरवन। तो यहां पर भी हमारा कुरुत लगा हुआ है, कहां का रूप? मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, लोट लकार का। यहां देखें पदम पदे पदानी, तो प्रथमा का बहुवचन लगा है। आधृत्य में यहां पर आ उपसर्ग ध्री धातु लेप प्रत्यय के योग से आधृत्य बनेगा। प्रश्न निर्माणम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई। प्रश्न निर्माण कैसे किए जाते हैं? अगर आपको सर्वनाम रूप आते होंगे तो प्रश्न निर्माण कर लोगे। कह कम केन, कह कम केन,
कस्मई, कस्मात, कश्य, कश्मिन। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा कऊ, कऊ, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः, के, कान, कईः, केभ्या, केभ्या, केशम, केसु। दिया हुआ है ना, समझ में आ गया, ठीक। तो यहां पर देखिएगा ये जो हमारे लिए दिए गए हैं ये सर्वनाम रूप है। क्या है ये? सर्वनाम रूप है। इन सर्वनाम रूपों को आपको इसमें फिट करना है। देखिए प्रश्न का निर्माण करना है, ध्यान रखना। और यहां पर देखिए ये आपके लिए उदाहरण दिया गया है। यथा का मतलब जैसे, एक उदाहरण दिया है कि विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंगते। ठीक, कहा पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंगते। ठीक, अब देखें विमूढ़धि से उठा करके प्रथमा का एक वचन तो कह लगा दिया है, लगा दिया। और कहां पर कुछ समझ में आ रहा है ना, यहां पर आपका प्रश्नवाचक प्रश्न बन गया। यहां से उन्होंने विमूढ़धि, मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल की ओर भागते हैं, इसका अर्थ है। ठीक है ना, ऊपर का अर्थ दिया हुआ है क्या कि मूर्ख व्यक्ति पके फल को परित्यज्य माने छोड़ करके, अपक्वम माने कच्चे, फलम माने फल को, भुंगते माने खाते हैं। ठीक, या उसकी ओर भागते हैं। फिर उन्होंने विमूढ़धि का मतलब यहां का लगा दिया है, प्रश्न बनाया है, का पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंगते। कौन है जो पके फल को छोड़ करके कच्चे फल को पकड़ता है या खाता है? पता है, तो का आ गया ना, तो का की जगह आंसर क्या हो जाएगा? विमूढ़धि आ गया। यहां पर आपको आंसर ही मिल रहा है, आंसर मिलेंगे आपको। नीचे क्या लगाना है? ऐसे पदों को लगाना है जो प्रश्न का निर्माण करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे लगाना है। यहां पर उन्होंने कहा कि स्थूल पदानी, देखें सारे क्वेश्चनों में एक स्थूल पद दिया हुआ है। आपको हो सकता है कि स्थूल पदानी लिखा ना मिले परीक्षा में, वहां पर आ जाए कि रेखांकित पदानी, तो ये रेखा से अंकित हो गया, अंडरलाइन हो गया, यही तो रेखांकित है। ठीक, रेखा से अंकित कर दिया गया हो वह रेखांकित कहलाता है। ठीक, तो उन्होंने कहा संसारे विद्वांसा ज्ञान चक्षुर भी नेत्रवंतः कथ्यन्ते। संसार में विद्वानों को ज्ञान की चक्षु और उन्हीं नेत्रों को कहा गया है कि ज्ञान की चक्षु विद्वानों के पास होती है। तो विद्वांसा की जगह क्या हो जाएगा? तो इतना देखना है कि जो हमारे जो ये अलग देखिए, थोड़ा हाईलाइट करके आपको शब्द दिया गया, ये कौन सी विभक्ति का, ये आपको देखना। तो ये विद्वांसा जो बना हुआ है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप लगा है। और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप आप देखिएगा कौन है, बताइए? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। तो आपको क्या कर देना है? उसकी जगह पर वही जोड़ देना है जो बहुवचनांत पद होगा। देखो विद्वांसा प्रथमा का बहुवचन, तो के प्रथमा का बहुवचन आ गया है कि नहीं आ गया? चलो आगे बढ़ूं, आगे देखिए। और इसका भी एक बात ध्यान रखना कि संसारी में सप्तमी का एक वचन, विद्वांसा में प्रथमा का बहुवचन, ज्ञान चक्षुर भी, तो तृतीया का बहुवचन, नेत्रों के ज्ञान चक्षुओं के द्वारा नेत्रवंतः, ठीक है ना, नेत्रवान कथ्यन्ते माने कहा गया है। कथ्यते, कथ्येते, कथ्यन्ते, तो बहुवचनांत पद है, कथ धातु कहने के अर्थ में, और कर्मवाच्य की क्रिया लगी हुई है। चलिए दूसरे नंबर का हमारा प्रश्न दिया हुआ है जनकेन। जनकेन कौन था? जनकेन कौन थे भैया? मिथिला के राजा, महर्षि, राज ऋषि, राजा होते हुए भी ऋषियों का जीवन यापन करने वाले ऐसे राज ऋषि जनक की बात की जा रही है कि जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। सुताय कहां का रूप है? सुता माने सुता, सुताम, सुतया, सुतायई, ठीक है ना। तो सुतः, सुतम,
सुतेन सुताय, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है ना। जनक के द्वारा बचपन से ही शैशव अवस्था में ही विद्याधन को दिया गया। सुत के लिए, सुत मतलब पुत्रों के लिए, पुत्रों की बात। वैसे तो जनक के पुत्र नहीं थे, पुत्रियां थीं, ठीक है ना। तो यहां सुताय ही कर देते तो और अच्छा हो जाता, लेकिन वाक्य है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ना तो मिथिला के राजा जनक की बात की जा रही है, यहां एक वाक्य की बात की जा रही है, ठीक। वास्तविकता देखी जाए तो जनक की तो पुत्रियां थीं, पुत्र तो थे नहीं, तो यहां सुताय क्यों हुआ? सुता, सुताम, सुतया, सुताय ही कर दो तो पुत्रियों की बात हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति लगा दो। अभी जो लगा हुआ है, अभी लगा है पुत्र के लिए चतुर्थी विभक्ति, ठीक। तो जनक के द्वारा पुत्रों के लिए शैशव अवस्था में विद्याधन को दियते माने दिया गया, ठीक। तो यहां पर सुताय में आप देखें, यहां क्या लगा हुआ है? चतुर्थी विभक्ति में क्या लगा है? पुल्लिंगवाची की बात कर रहे हैं, स्त्रीवाची की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ध्यान रखिए, तो यहां हो जाएगा आपका कसमई। क्या हो जाएगा? कसमई। देखो, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आ गया ना। कहा कम कैन कसमई, किसके लिए? कर्ता कारक चिन्ह हमारा होगा चतुर्थी का, संप्रदाय चतुर्थी को के लिए, ठीक। तो यहां हो जाएगा जनक के द्वारा कसमई, किसके लिए? शैशव अवस्था में विद्याधन दिया गया, तो सुताय, पुत्रों के लिए, पुत्र के लिए। सही सभी, सप्तमी का एक वचन, विद्याधनम, द्वितीय विभक्ति, दीयते, दीयेते, दीयन्ते, देने के अर्थ में दधानु, दा धातु है, ठीक है ना। दा धातु लगी हुई है, ददाने चतुर्थी, और दा दाने चतुर्थी, हमेशा चतुर्थी देने के अर्थ की बात आ जाए तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। चाहे राजा ब्राह्मण को गाय देता हो, चाहे राजा रजक को धोने के लिए वस्त्र देता हो, और चाहे आप अपने मित्र को धन देते हो, ठीक है ना। और जहां लेने की बात आ जाए, जो दान पूर्ण रूप से दिया जाए, जो कभी लिया नहीं जाता, जो दान दिया जाए वो चतुर्थी है, और जो देकर के लिया जाए, जैसे आपने मित्र को पैसे दिए और उससे आप तो लोगे ना विथ इंटरेस्ट के, लोगो कि नहीं लोगे आप? चाहे आप बस इतना हो सकता है मित्र के नाते कि उस पर सीआई नहीं चलाओगे, एसआई में काम चलाओगे कि नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में काम चला लोगे, आप चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगे तो चलो ठीक है, आप ब्याज भी नहीं लोगे तो कम से कम उससे अपना पैसा तो लोगे। और जब पैसा जब लेने की और लौटाने की बात आ जाए तो कर्मणा यम अभिप्रेतै सह संप्रदानम, चतुर्थी के साथ हम षष्ठी विभक्ति भी फिर लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न होगा कि तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः, मतलब उसने ये कहा है कि जो विवेकी पुरुष होता है, विवेकी पुरुष माने क्या होता है? जो समझदार धैर्यवान पुरुष होता है वह क्या करता है? तत्व के अर्थ को जान लेता है। तत्व के अर्थ को जान लेता है ना, तो तत्व के अर्थ को मतलब पूरे रहस्य को जानने के बाद ही वह निर्णय देता है। ऐसा नहीं कि आपने देखा है कि रावण के द्वारा केवल शूर्पणखा की बात सुनी गई थी, उन्होंने दूसरे पक्ष को जानने की कोशिश ही नहीं की, नहीं तो रावण जैसा विद्वान व्यक्ति मात खा जाता, कभी नहीं खा सकता। संसार का तीनों लोकों में सबसे ज्यादा ज्ञानवान कौन था? लंकापति रावण। और इतना ज्ञानी पुरुष कैसे चूक गया? क्यों? क्योंकि एक स्त्री की बातों में आ गया, स्त्री की बातों को समझ नहीं पाया और दूसरे पक्ष को जान नहीं पाया, इसीलिए पूरा वंश नाश हो गया, नष्ट हो गया। इसीलिए क्यों? तत्व के अर्थ को नहीं जाना। अगर वो पूछ लेता, जैसे ही शूर्पणखा ने कहा कि मेरी नाक काट दी गई है, और पूछ लेता कि तुम काय को गई थी जंगल में अकेली, अगर पूछ लेता तो काय को नाक काटी जाती, और अगर गई थी तो तुमने उनसे विवाह के लिए क्यों कहा? जानते ना, अगर वो ठीक है, यहां से इतने प्रश्न पूछने के बाद अगर दोबारा कहते कि चलो मैं राम और लक्ष्मण से भी बात करता हूं कि उन्होंने भैया इतनी सी बात पे क्यों नाक काट ली है, अगर ऐसी बातों को जान लेता रावण, तो कैसे नियति उसकी आ गई थी। और ये अहंकार स्वरूप, बोले मैं सुनता हूं तो आग लगा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मैं जला दूंगा, किसने मेरी बहन को पकड़ा? भाई लंकापति रावण है, त्रिलोकी विजय था। तो अहंकार,
और जो विवेकी पुरुष होता है, विवेकशील पुरुष होता है, वो तत्व के अर्थ को जानता है, पहले सारे मर्म को जानता है, फिर निर्णय देता है। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः, विवेक के द्वारा ही करता है। आगे देखें, करने में समर्थ होता है। तत्वार्थस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है, तो यहां पर भी आपकी षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः, तत्वार्थस्य विवेकेन निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः। कर्तुम में क्री धातु तुमुन प्रत्यय का योग लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। कर्तुम शक्यः, क्री धातु में कर हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय का तुम जुड़ जाएगा और बन जाएगा कर्तुम। विवेकेन में तृतीया का एक वचन, निर्णया में प्रथमा का एक वचन और कस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन, शक्या में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। आगे बढ़ूं, चलूं, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें, धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान, जो धैर्यवान होता है, धैर्य धीर धारण करने वाला होता है, लोके माने संसार में, परिभवम न प्राप्नोति, वह कभी कभी भी क्या है, परिभव मतलब अपमानित नहीं होता है, दूसरों के द्वारा क्या है, कष्ट नहीं प्राप्त करता है। धैर्यवान लोके, लोके में क्या लगेगा भैया, ठीक है ना, कुत्र परिभवम न प्राप्नोति, धैर्यवान कुत्र। अब यहां स्थानवाची शब्द आ गया है, ठीक है ना। अब यहां प्रश्न निर्माण करना है, तो आपको कुत्र माने कहां लगा दो। धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति, जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है वो कहां पर कष्ट प्राप्त नहीं करता है, परिभवम को प्राप्त नहीं करता है, दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं होता है संसार में। तो लोके यहां कुत्र आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुत्र आ जाएगा। धैर्यवान, धैर्य शब्द में यहां पर कौन सा प्रत्यय लग जाएगा, सानच प्रत्यय हो जाएगा, सानच का आन बच जाएगा, आन का वान हो जाएगा, मान होगा, वान होगा, धैर्यवान बन जाएगा। कुत्र माने कहां, लोके। परिभवम में द्वितीय ना माने नहीं, और प्राप्नोति में आप धातु प्रा उपसर्ग और क्या लग जाएगा भैया, आप प्राप्नोति, प्राप्नोतः, प्राप्नुवंति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा, प्राप्नोति बन जाएगा कि नहीं। चलिए आगे बात करता हूं। आगे देखें, अगला प्रश्न होगा, आत्म कल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। आत्म कल्याण, जो अपने कष्ट, अपना कल्याण करने वाला, इच्छा रखने वाला पुरुष होता है, परेशान माने दूसरों का, अनिष्टम माने अनिष्ट, ना माने नहीं, कुर्यात् माने करता है। देखिए अभी एक प्रश्न हम लोग एक पदेन में यही प्रश्न कर चुके हैं, अब आ गया है प्रश्न निर्माण में, आ गया कि नहीं। तो उन्होंने कहा जो अपना कल्याण करने वाला पुरुष होता है वो कभी दूसरों का अनिष्ट नहीं करता है। तो परेशान षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। परेशान कहां का रूप लगा है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। और मैंने आपको अभी बताया है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन कैसे बनेगा, के कान कई, के कान कई, केभ्या केभ्या केसाम केसु, केसाम केसु आ गया ना, केसाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तो परेशान केसाम जोड़ दो, आत्म कल्याणम इच्छन नरः केसाम अनिष्टम न कुर्यात्। समझ में आ गया है। चलिए आगे चलूंगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा, तीसरे नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखें तीसरे नंबर के प्रश्न में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है, तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा रहेगा, पाठात चित्वा अधोलिखिता नाम श्लोकान अन्वयम उचित पद क्रमेण पूरयत। ध्यान रखना क्या कहा उसने, पाठात, पाठात मतलब पाठ से, चित्वा, चित्वा का मतलब चुनकर, पाठ से चुनकर, अधोलिखितान नीचे लिखे हुए, श्लोकान, श्लोका नाम मतलब श्लोकों के, अन्वयम माने अन्वय को, उचित पद क्रमेण उचित पद के द्वारा, पूरयत माने पूरा करो। चलो देखते हैं उचित पद के द्वारा कैसे पूरा करेंगे। पाठात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, चित्वा में ची धातु लगी हुई है, चुनने के अर्थ में है ची धातु, और कित्वा प्रत्यय से चित्वा बन गया है। अधोलिखिता नाम में यहां षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, श्लोका नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा। ठीक, उचित पद क्रमेण में तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहां लिखा हुआ है, पिता वाल्य महत विद्याधनम यच्छति यस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ति खाली स्थान। ठीक, तो आप लोगों ने ये अन्वय सारे मैंने अभी आपको बताए भी हैं, तो आपको देखो यहां पर पूरा श्लोक बन जाएगा
कि पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्या धनम यच्छति यस्य पिता किम तपाते पे इत्युक्ति ततग्रता। देखें, तत् कृतज्ञता, तत्व कृतज्ञता। पिता पुत्र के लिए बचपन में ही महान धन की इच्छा करता है, और जो अस्य पिता किम तपः, ठीक है ना, और उसके जीवन की यही तपस्या होती है कि इत्युक्ति ततग्रता, तत् कृतज्ञता, वह सबसे यही कृतज्ञ पूर्ण निवेदन करता है और अपने निवेदन को स्वीकार करता है कि बस संतान को विद्या धन रूपी प्राप्त हो जाए। दूसरे नंबर का दिया हुआ है, एन खालिस्थान यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय केन एन कर्तुम खालिस्थान भवेत शाह खालिस्थान इति खालिस्थान। देखो 3-4 जगह उन्होंने बढ़िया से 3 जगह दे दिया है, 4 जगह आपको विलयंक स्थान दिया है और इसमें आपको पूर्ति करना है, तो इस प्रकार से आपको कर देना है अन्वय को। एन केनापि यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय एन कर्तुम शक्या भवेत शाह विवेकः इति ईरितः। इति रीतः, यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, आप ऐसे कर सकते हो इति रीतः, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक, तो ध्यान रखोगे ना। चलिए आगे मैं बात करूंगा। आगे उन्होंने क्या दिया है, तीसरे नंबर का हमारा, यह आत्मनः श्रेया, यह आत्मनः श्रेया प्रभूतानि सुखानि च इच्छति परेभ्य आहितम कर्मम कदापि न चाना कुर्यात। यहां पर भी आपको ये 3 शब्दों का फिल करना है और आराम से आपके अन्वय यहां पर हो जाएंगे। आगे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, अधोलिखितम उदाहरण द्वयम। अधोलिखित, नीचे लिखे, अधोलिखितम का मतलब क्या है, नीचे लिखे उदाहरण द्वयम, 2 उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा 2 उदाहरण दिए हुए हैं, पठित्वा बोले उनको पढ़ो, अन्य साम और अन्यों की तरह, प्रश्ना नाम माने प्रश्नों को, उत्तराणी माने उत्तर को क्या करो, लिखत माने लिखो, और अन्य प्रश्नों के उत्तर लिखो। उन उदाहरणों को देखो और उन उदाहरणों को अनुसरण करते हुए हमें बाकी के उत्तर देना है। जैसे श्लोक संख्या 3 जो हम लोगों ने पढ़ी है, उसमें दिया हुआ है कि सत्या मधुरा च वाणी का, बोले धर्म प्रथा। सत्य और मधुर वाणी कौन है, सत्य और शालीन वाणी कौन है, वो क्या है, धर्मप्रद वाणी होती है, जो सत्य और धर्म को देने वाली होती है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर प्रश्नों के देना, धर्म प्रदाम वाचा कह त्यजंती, तो धर्म प्रदाम वाचा वाचम कह त्यजति, धर्मप्रद वाणी को कौन त्यागता है, तो भैया बता दो, मूढ़धी। कौन, मूर्ख व्यक्ति, विमूढ़धी, ठीक है ना, तो मूर्ख व्यक्ति त्यागता है। इस प्रकार से प्रश्नों के आपको अर्थ आते होंगे तो आप यहां पर निकाल पाओगे। जैसे मूढ़ा पुरुषः कह वाणी वदति, मूढ़ व्यक्ति किस प्रकार की वाणी को बोलता है, बताइए, मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार की वाणी को बोलता है, परुषताम, कठोर वाणी को बोलता है। मूढ़ा, देखें, जैसे धर्म प्रदाम में द्वितीय विभक्ति, वाच्यम में द्वितीय, कह में प्रथमा, त्यजति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, वैसे ही मूढ़ा में प्रथमा विभक्ति, पुरुषा में प्रथमा का एक वचन, काम, कहा का काम, तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई, वाणी में द्वितीय विभक्ति, वदति वदतः वदंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है वदति, दिया हुआ है ना, तो वदति रूप दिया हुआ है, मूढ़ा पुरुषः का वाणी वदति, परुषताम, कठोर वाणी को बोलते हैं। मंद मति की दृशम फलम खादति, ठीक है ना, मंद बुद्धि वाले किस प्रकार के फल को खाते हैं, मूर्ख व्यक्ति जिसकी होती है, मूर्ख बुद्धि जिसकी होती है, वो किस प्रकार के फल को खाते हैं, बताइए, कच्चे फल को खाने की कोशिश करते हैं। मूर्ख व्यक्ति किसको, अपक्वम, आपके कच्चे फल को खाने की कोशिश करते हैं। तो मंदमति में क्या लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, मंदमति में क्या लगा है, प्रथमा का एक वचन, की दृश्यम माने किस प्रकार के, फलम माने फल को, खादति खादतः खादंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहां पर भी दिया गया है और बन गया है अपक्वम, ठीक। तो मंद बुद्धि वाले व्यक्ति किस प्रकार के फल को खाने की इच्छा करते हैं, अपक्वम। फिर इसके बाद श्लोक संख्या 7 से ये आपके प्रश्न आए हुए हैं, यहां पर दिए हुए हैं यथा, जैसे बुद्धिमान नरः किम इच्छति, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह व्यक्ति क्या इच्छा करता है, क्या इच्छा रखता है, आत्मनः श्रेया, अपना कल्याण। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपना कल्याण चाहता है और दूसरों का कभी अहित नहीं करता है। तो यहां देखें, कियंति सुखानि इच्छति,
कियंती सुखानी इच्छति, कौन सुखों को चाहता है? प्रभुतानी, प्रभुतानी सुखानी इच्छति। ठीक, आगे देखेंगे अगला दिया कियंती में, देखें कियति, कियति, कियतः, कियंती, तो बहुवचनांत पद है। सुखम सुखे सुखानी, प्रथमा का बहुवचन, इच्छति इच्छता इच्छन्ति, तो आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। सह कदापि किम न कुर्यात्, वह कभी भी क्या नहीं करता है। वह कौन व्यक्ति के लिए आया हुआ है? वह कदापि किम न कुर्यात्, वह कभी भी नहीं करता है क्या? आहितम कर्म। कौन? कौन जो कैसा होता है? बुद्धिमान नरः, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, आत्मना श्रेयः, ठीक है ना। और आहितम कर्मम कदापि न कुर्यात्, वह आहित कर्म कभी नहीं करता है। फिर इसके बाद दिया सह केभ्यः आहितम न कुर्यात्, वह कभी भी अहित कार्य नहीं करता है। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए अहित कार्य? परेभ्या, दूसरों के लिए कभी भी अहित कार्य नहीं करता है। तो केभ्या परेभ्या, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, केभ्या परेभ्या। किम आहितम, ठीक है ना। कियंती प्रभुतानि, बुद्धिमान नरः किम इच्छति? आत्मनः श्रेयः यच्छति, ठीक है ना। आगे देखेंगे, अगला देखें, इसके बाद प्रश्न संख्या हमारी 5वीं आएगी। और 5वें में देखिएगा ध्यान से कि क्या दिया हुआ है कि मंजूषायाः तद्भाव आत्मा आत्मकम सूक्ति विचित्य अधो लिखित कथना नाम समक्षम लिखत। ठीक, ये आपकी मंजूषा दी हुई है, ये मंजूषा दी हुई है। इसी मंजूषा के लिए कहा गया है कि मंजूषायाः तद्भावात्मक सूक्ति विचित्र अधोलिखित कथना नाम समक्षम लिखत। इसमें से छांट करके आपको यहां पर क्या करना है? लिखना है। इसमें से आपको आचारेण तु संयुक्ता संपूर्ण काल भाग भवेत् और मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एक महात्मनाम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम सम वो मनांसि जानताम और विद्याधनम श्रेष्ठ तत्मूल मित्र ध्वनम आचार प्रभो धर्म संतश्चात्रणम लक्षणा। इस मंजूषा की सहायता से जैसे विद्याधनम महत, विद्याधनम महत, तो देखे यहां पर आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है, कहां लिखा हुआ है विद्याधनम महत, तो विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, ठीक है ना। तो देखें विद्याधनम महत के बारे में 2 वाक्य यहां पर आपको इसमें से मंजूषा से निकालना है। और देखो विद्याधनम महत, इसके बारे में 2 वाक्य, तद्भावात्मक सूक्ति, इसमें जो इससे संपर्क रखती हो वो आपको इसमें से निकाल करके लिखना है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम और विद्याधनम श्रेष्ठ तत्मूल्य मूल्यम इतरधनम इतरधनम इतः अधनम, ठीक है ना। तो यहां पर विद्याधन के लिए 2 सूक्तियां इसमें आई हुई हैं। एक तो हमारा ये हो गया है पहला, दूसरा विद्याधनम श्रेष्ठ तत् मूलम और इतर अधनम, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर की हमारा होगा आचारः प्रथमो धर्मः, आचारा प्रथमो धर्मा। तो यहां पर देखिए आचारेण तु संयुक्ता संपूर्ण फलम भाग भवेत्, तो आचार से संबंधित, आचरण से संबंधित यहां पर 2 पंक्तियों को हम लोग देखेंगे। आचारः प्रथमो धर्मा, इसी में से आपको उठाना है, मंजूषा में से आपको क्या करना है? छांटना है 2 पंक्तियों को और लिखना है आचारेण तु संयुक्ता संपूर्ण फलम फल भाग भवेत् और आचार प्रभवो धर्मा संतश्चातरण लक्षण। देखे संता आचरण आचार लक्षण, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आपको कि इन सूक्तियों के माध्यम से इस मंजूषा में से 4-4 2-2 हमें शब्दों को निकाल करके पंक्तियों को सूक्तियों को यहां पर रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा जो दिया हुआ है, आगे देखें, तीसरे नंबर का दिया है चित्ते वाची च अवक्रता सह समत्वम। चित्ते वाची, मन में और वाणी में, मन और वाणी में सरसता रखने वाले ही समत्व माने समान भाव को रखते हैं, जो अपने चित्ते माने मन में और वाची माने वाणी में, ठीक है ना। तो वाची कहां का रूप है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। चित्ते में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। मन और वाणी में अवक्रता माने जो सरलता रखते हैं वह ही क्या करते हैं? समत्वम, बोले इस संसार में समत्व का भाव रखते हैं, मतलब एक समान पूरे संसार को
देखते हैं। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एव महात्मनाम, और कौन सा लग रहा है आपको कि समवो मनांसि जानताम। ये दो पंक्ति यहां पर हमारे चित्त और मन के लिए कहा गया है। देखें, चित्ते वाची चावक्रताम यो समत्तता, मनसि एकम वचसि एवं कर्मणि एक महानताम महात्मनाम समवो मनांसि जानताम। यहां पर भी दो पंक्ति, इससे दो सूक्तियां हमारी निकली हैं जो इन पंक्ति इससे संबंधित हैं। ऐसे आपको इस मंजूषा में से ही उठा करके रखना है, बहुत सरल होते हैं, बस वहां से मैच करना है कि कौन सी पंक्ति इसमें हमारी फिट हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे देखूंगा मैं, आगे देखिएगा। उसी के साथ हम लोग आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न क्रमांक 6 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है आ, प्रश्न क्रमांक 6 आ, मतलब इसमें आ के बाद भी और है, बा भी होगा, आ बा सा, कितने हैं पता नहीं, ठीक। लेकिन आप देखिए, मतलब एक से दो तो है, क्योंकि पहला आ दे दिया है उसने। प्रश्न क्रमांक 6 का एक पहला प्रश्न दिया हुआ है, अधोलिखिता नाम शब्दानाम पुरतः उचित विलोम शब्द कोष्ठकार्थ चित्वा लिखत। अधोलिखिता नाम माने अधा माने नीचे, और लिखता माना लिखता नाम माने लिखे, ठीक। नीचे लिखे शब्दा नाम माने शब्दों को, पुरतः माने सामने, ठीक है ना। उचितम माने उचित, विलोम पदम माने विलोम शब्द को, कोष्टकात माने कोष्टक से, ये कोष्टक से ब्रैकेट से, चित्वा माने चिन्ह करके, और लिखत माने लिखो, ठीक। उन्होंने कहा जो सामने हमारे कोष्टक में कुछ पद दिए हुए हैं, उसमें से विलोम पदों को, जो उचित विलोम पद हो उसको चुन करके पुरतः सामने, पुरतः मतलब सामने क्या करो, लिखत लिखो। चले ये भी कर लेते हैं। चलिए आप बताइए, पक्का, पक्का का क्या हो जाएगा उल्टा, पक्का, पक्का का क्या होगा, कच्चा। तो संस्कृत में पक्के को बोलते हैं पक्वा, तो कच्चे को बोलेंगे अपक्वा, ठीक। तो पक्वम अपक्वम, यहां पर आपको लग रहा है अपक्वा, क्या हो जाएगा, अपक्वा। ऐसे आपको ढूंढ लेना है। विलोम का मतलब क्या होता है, जस्ट बिल्कुल अपोजिट, उल्टा, ठीक। विमूढ़धि का मतलब होता है मूर्ख, तो यहां पर देख लो भैया क्या हो जाएगा, सुधि का मतलब होता है विद्वान, सुधि का मतलब क्या होता है, विद्वान। निधि का मतलब तो धन होता है, ठीक। और मंधी का मतलब तो मूर्ख होता है। तो विलोम देखना है मूर्ख का, विद्वान। फिर इसके बाद कातर, और कातर का मतलब होता है बहुत तीव्र गति से चलने वाला, और अकातर का मतलब क्या होगा हमारा, ठीक है ना। अकातर बोले कातर निगाहों से, तीव्र निगाहों से, बोले कातर निगाहों से मत मुझको देखो, वही है कातर निगाहें, ठीक है। तो अकातर हो जाएगा। कातर बहुत तीव्र, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण चलने वाला। कृतज्ञता, कृतज्ञ, कृतज्ञता, अभिवादन करने वाला, तो यहां पर कृतज्ञता का क्या हो जाएगा आपका, कृतज्ञता हो जाएगा। कृतज्ञता, ये कृतज्ञता, ये आपका क्या है, कृतज्ञता का मतलब होता है आभार, उसका धन्यवाद स्वीकार करना, ठीक है ना, उसको कृतज्ञ मानना, ठीक। और कृतज्ञता का मतलब होता है उल्लंघन करना। आलस्यम माने आलस्य, और आलस्य का मतलब हो जाएगा उद्योग, उद्योगः परिश्रम, आलस्य का हमारा परिश्रम करने वाला व्यक्ति आलस्य नहीं करता, आलस्य करने वाला परिश्रम नहीं करता, तो उल्टा होगा ना। परुषता, परुष, परुषा, परुषा माने कठोर, परुषा माने कठोर, ठीक है ना। तो इसका हमारा कोमल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोमला। ध्यान रखिएगा इसका, परुषा मतलब हमारा क्या हो जाएगा, कोमला। परुषा माने कठोर और कोमल माने नरम। आगे देखेंगे इसके बाद हमारा अगला होगा, देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का ही है हमारा, लिखा हुआ है अधस्तात समास विग्रह दीयन्ते, दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण। ध्यान रखना, अब यहां पर अधस्तात में पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप दिया है। अधस्तात में क्या दिया हुआ है, पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है, और समास विग्रह में प्रथमा का बहुवचनांत रूप दिया है। दीयते, दीयते, दीयन्ते, तो बहुवचनांत रूप है। तेषां में भी ते तान तई तेभ्य तेभ्य, तेषां तेषु षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, समस्त पदानि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, समस्त पदों को पाठाधारण माने पाठ के द्वारा आधार मान करके आपको इसमें भरना है, ठीक। समास का विग्रह करना है, ये समास के विग्रह दिए हुए हैं, ये समस्त पद में आपको बना देना है। चलिए ठीक है। यहां दिया तत्वार्थस्य निर्णय, तो तत्वार्थ निर्णय,
सीधा बन जाएगा। वहां विग्रह दिया हुआ है, विग्रह का मतलब होता है कि जब किसी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है तो विग्रह कहलाता है समास का, और जब उसको जोड़ देता है, विभक्ति का लोप कर देते हैं तो वो समास बन जाता है। तत्वार्थ निर्णय में षष्ठी तत्पुरुष समास। वाची पटु तो बाक पटु, बाची पटु मतलब बाक पटु, तो यहां सप्तमी विभक्ति, क्योंकि बाची में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। और धर्मम प्रददाति इति ताम, तो धर्म को प्रदान करने वाला उपपद तत्पुरुष होता है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, धर्म प्रदान, धर्म प्रदान हो जाएगा। न कातरह इति अकातरह, तो नई तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। और न हितम अहितम, न हितम अहितम। और महान आत्मा एशाम ते बहुब्रीहि, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात परमात्मा। विद्वान विमूढ़ा धी यस्य सह बहुब्रीहि, जो मूर्ख होते हैं उनको विमूढ़ धी कहते हैं। यहां पर इसका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये दोनों आप लोग देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। महात्मना में कौन सा समास है, विमूढ़धी में कौन सा समास है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण तो सब है, लेकिन फिर भी जिससे हम लोग जानते हैं बोले मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे चलेंगे। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द मैं आगे की क्लास लेकर के आऊंगा। अब आगे हम लोग लेकर के बहुत जल्द आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारे एमसीक्यूज वगैरह। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा बिल्कुल आगे की क्लास के लिए। जब तक के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है, बस पढ़ना है, परीक्षाओं को ध्यान में रखना है। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, ये भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है और संपूर्ण कोर्स के साथ आपको यूट्यूब चैनल पर सारे सीक्वेंस के साथ विषय आपको मिल रहे हैं, चाहे वो आपके हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के। तो उसके लिए करना क्या है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तभी तो आप प्ले लिस्ट पर पहुंच पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आपको। ठीक, और हाँ, विशेष सूचना आपकी परीक्षा के लिए क्या है, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैग्नेट ब्रेंच के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपके उत्कृष्ट अंकों के लिए नोट्स तैयार करवाए हैं। वो नोट्स आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे और कारगर होंगे। तो उसकी जानकारी आप लोग जल्दी से ले लीजिएगा, संपर्क करिएगा। नीचे जाएंगे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ई नोट्स और ई बुक्स की आपको संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, मिलिएगा जरूर। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।